पारंपरिक दवाएं बनाने की जानकारी मुझे विरासत में मिली है। उस वक्त मशीनें तो थी नहीं, इसलिए सब कुछ हाथ से होता था। लेकिन अब ये चीजें खत्म हो रही हैं। ताइवान में सुंग डोन हाई ने पारंपरिक दवाओं का ये स्टोर 44 साल पहले खोला था। उन्हें सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियों और उनके गुणों की जानकारी है, लेकिन अब उन्हें ये डर सता रहा है कि ये जानकारी गुम हो जाएगी। अगर मेरी सेहत खराब होने लगी तो इस मेडिकल स्टोर को बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि नए लाइसेंस दिए ही नहीं जा रहे हैं। सुन डोंग हाई के पास तो लाइसेंस है, लेकिन वो इसे किसी और को नहीं दे सकते, अपनी बेटी को भी नहीं, जो बरसों से उनके साथ काम कर रही है। अधिकारियों ने 25 साल से नए लाइसेंस नहीं जारी किए हैं। तब से पारंपरिक दवाओं के स्टोरों की संख्या आधी रह गई है। अब 8000 से भी कम ऐसे स्टोर बचे हैं। मैं लाचार और दुखी हूँ, लेकिन बहुत से और लोग भी ऐसे हालात से जूझ रहे हैं। बहुत से स्टोर मालिकों के सामने अनिश्चित भविष्य है। गु चेंगपू अपने पति के साथ मिलकर 10 साल से अपने बीमार ससुर की डिस्पेंसरी को चला रही हैं। अब से 10 साल में क्या होगा? क्या ताइवान में कोई पारंपरिक मेडिसिन स्टोर बचेगा? पिछले साल 700 से ज्यादा स्टोर बंद हो गए। यही रफ्तार रही तो मुझे लगता है कि 10 साल भी नहीं लगेंगे जब पारंपरिक दवाएं सिर्फ म्यूजियम में ही होंगी। 1980 के दशक में अधिकारियों ने इस उम्मीद में नए लाइसेंस जारी करने बंद कर दिए कि क्वालिफाइड डॉक्टर लोगों को पारंपरिक नुस्खों वाली दवाएं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब ये पूरा उद्योग संकट में है। अधिकारी हमारे साथ जैसा बर्ताव कर रहे हैं वे एक तरह से दमन है। हमारी प्रैक्टिस को कचरे के डिब्बे में फेंकने की बजाय 1000 साल पुरानी इस परंपरा को जीवित रखना चाहिए। इस बारे में बरसों से सरकार के साथ बातचीत हो रही है। सुन डोंग हाई लंबे समय से किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। पारंपरिक दवाएं एक राष्ट्रीय खजाना हैं, लेकिन हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया गया है। उम्मीद है कि जल्द सुधार होंगे ताकि 1000 साल पुरानी परंपरा मेरी पीढ़ी के साथ खत्म ना हो जाए। सुन डोंग हाई को अपनी इस परंपरा से बहुत ही लगाव है। वो कहते हैं कि जब तक दम में दम है वो इसे जिंदा रखेंगे।